हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, उसको कंटिन्यू करेंगे और हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे, उन पोस्टुलेट्स को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है, कोई काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल लगेगा कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा, ये ना मैं नहीं कर पाऊंगा, जब तक आप उस पर ट्राई नहीं मार लेते हो, जब तक आप उसे एटलीस्ट कर नहीं लेते हो। क्या पता हो काम बहुत ईजी हो, दिखने में टफ हो। कभी कभार कैसा हो, ऐसा देखने को मिलता है कि मैथ्स में क्वेश्चन का काफी लंबा होता है, देखने को मिलता है मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन लंबा होता है, आंसर एक दो लाइन का होता है। हम क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, अरे क्वेश्चन कैसे होगा। बट जब ढंग से पढ़ते हैं, उसमें ढंग से क्वेश्चन को हम उससे गो थ्रू करते हैं, तो देखते हैं तो बहुत ईजी है। तो वैसे ही आपके पास लाइफ में कैसे भी कोई काम है तो उसको आप हार मत मानिए, मत बोलो कि मुझसे नहीं होगा, एटलीस्ट ट्राई करो। हाँ, तो अगर कुछ ऐसा कुछ खतरे वाला काम है तो उसमें थोड़ा अपना जो आपके रिस्क है उनको कैलकुलेट करके चलो। बट काम हमेशा, हर एक काम के लिए अपना हाँ रखो कि यस मैं ये चीज कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। पीछे मत हटो किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो फील्ड को लेके हो, चाहे गेम्स को लेके हो, चाहे आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो। अपने हर एक पॉजिटिव नोट अपने अंदर रखिए कि यस आई कैन डू इट एनीथिंग। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इंसान ही तो है। मैथ्स इम्पॉसिबल क्यों है भाई? करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स अपने डर से जीतेंगे। क्या दिक्कत है? मैथ्स हो जाएगी। इंग्लिश से डर क्यों है? साइंस से डर क्यों है? जो भी आपके डर है उनसे आप खुद आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, कोई दूसरा नहीं निकाले। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे पोस्टुलेट्स की। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं 3 पोस्टुलेट्स। 2 पोस्टुलेट्स हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड पोस्टुलेट। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, ठीक है, क्या बोल रहा है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप बोल सकते हो सर बिल्कुल, ये तो कोई बताने वाली बात थोड़ा है। बिल्कुल बताने वाली बात नहीं, पर यही तो पोस्टुलेट्स, इक्विलिब्रियम के पोस्टुलेट है कि भाई अभी धारणा है उसकी कि एक सर्कल, ठीक है, इस सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, कहीं से भी सेंटर ले सकता हूँ, कुछ भी रेडियस में ले सकता हूँ। किसी को केंद्र, इसको अगर हिंदी में लिखे, हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, मतलब मार्कर। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या में से और किसी किसी त्रिज्या में से एक वृत्त खींचा जा सकता है। वृत्त मतलब सर्कल। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, यानी कि पोस्टुलेट 3 आप लिखेंगे, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो कोई अगर मैं सर्कल है, ठीक है, मैं सर्कल बना रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे इसका सेंटर रखता हूँ, ठीक है, तो मैं कहीं से भी मतलब कुछ भी सेंटर मान के कुछ भी सर्कल में बना सकता हूँ। ये मैंने उसका सेंटर रख दिया। और एनी रेडियस, कुछ भी रेडियस हो सकता है, ठीक है, तो इसका रेडियस अगर 3 है, अगर मैं कोई 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस बनाऊं या 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस बनाऊं, तो सर्कल ज्यादा बड़ा होगा। करेक्ट, वो सर्कल आपका ज्यादा बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वो सर्कल आपका ज्यादा होगा, वो हमारा बड़ा सर्कल होगा जिसकी त्रिज्या 5 होगी। ठीक है, तो कुछ भी सेंटर मान के, कुछ भी रेडियस मान के मैं एक नया सर्कल बना सकता हूं। ठीक है, बोला है इक्विलिब्रियम में। सिंपल सी बात बोली, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है। ठीक है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या में से एक वृत्त खींचा जा सकता है। फिर आपके आगे देखेंगे पोस्टुलेट 3, पोस्टुलेट 4 पे हम आते हैं। पोस्टुलेट 4 क्या कहता है?
आप देखोगे ना तो बोलोगे कि सर क्या पोस्टुलेट्स बनाए इक्विलिट्स ने, हमें तो सब पता है चीजें। आपको ये सब चीजें इसलिए पता है क्योंकि इन्होंने चीजें पहले बता रखी है, हमने ये चीजें पहले पढ़ रखी हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उन्हीं को और अच्छे से यहाँ पे बताया गया। क्या बोला है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो सारे राइट एंगल्स क्या है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एक दूसरे के बराबर होते हैं मतलब ये राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। मैं बोलूंगा ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। अगर मैं इधर से बना दूं राइट एंगल ये, तो ये भी राइट एंगल है, समकोण है। सारे समकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इंग्लिश में लिख लेंगे, सारे समकोण आपस में, या सारे समकोण बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं या बराबर होते हैं, वो भी सही है लाइन। सारे समकोण बराबर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो आप अपने आप में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हो गया, ठीक है। और ये मैंने कोण बना दिया ऐसे 90 डिग्री, तो आप बोलोगे सर ये भी क्या है आपका 90 डिग्री है। तो सारे ही 90 डिग्री हैं, सारे ही राइट एंगल्स हैं, सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है। चलिए, अब जो पोस्टुलेट 5 है वो अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, आप लोग समझे, बट बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब आप बोलेंगे दिखने में काफी बड़ा लग रहा है, तो बड़ा भाई अभी आपको समझाया मैंने, जितना बड़ा आपको दिखने में लगेगा उतना ऐसा जरूरी नहीं कि वो उतना टफ होगा, ठीक है। तो इफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं फिर चीजों को समझ। सीधी रेखा, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, क्या बोल रहा है देखेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। If a straight line falling on two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together, यदि एक सीधी रेखा
दो सीधी रेखाओं पे गिरकर, ठीक है, यदि एक सीधी रेखा है, कोई सीधी रेखा है, ठीक है, ये सीधी रेखा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यहां नहीं बन पाएगा, दो अंतःकोण या इंटरएंगल इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। समकोण मतलब राइट एंगल, ठीक है। अब इसको समझो, पोस्टुलेट 5 क्या है, ठीक है, इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश में और इजी हो जाएगा आपको समझना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको बात बताई जा रही है, इफ अ स्ट्रेट लाइन द फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर, चलो पढ़ते हैं, साथ साथ करते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग मतलब गिर रही है टू स्ट्रेट लाइंस पे, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो हम दो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं यहाँ पे, ये दो स्ट्रेट लाइन हमारी हो गई, ठीक है, ये सीधी ही है, अगर आप स्ट्रेट बोले तो लो, ये हो गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वैसे वो भी सीधी ही थी, ये दो सीधी रेखाएं हैं, इन दो सीधी रेखाओं पे एक रेखा हम ये डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला इसने, दो अंतःकोण गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो दो समकोणों से कम हो, देखो ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, बताऊं क्या, देखो क्या बोल रहे हैं, दो समकोणों से कम हो, दो समकोणों से कम होने का मतलब क्या है, कहां गए वो लाइन, दो समकोणों से कम हो, ठीक है। अब इसका मतलब बताता हूं, if a straight line following two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, ठीक है, दो राइट एंगल से कम, राइट समकोण कितने का होता है, 90 का, तो दो कितने के हुए, 90 प्लस 90 80। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री से कम, अगर इन दोनों कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री से कम हो या दो समकोणों से कम हो, तो वह दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। अब देखो इसको इंग्लिश में समझते हैं, तो इंटीरियर एंगल कर देते हैं, if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles, ठीक है। तो अगर ये बोल रहे हैं, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं, वो ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये दो एंगल है मेरे पास, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 ये बोल रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 को, तो इसके लिए थोड़ा लाइन देखो, एक चीज समझना बच्चों, मैं बोलूं ये भी एक सीधी लाइन है, इसको ऐसे मैंने टिल्ट कर दिया तब भी ये सीधी लाइन ही है ना, इसको मैं ऐसे कर दिया तब भी ये सीधी लाइन ही है ना, बस इनका मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही मैं करूंगा, ये आपका एंगल 1 हो गया, ये दो सीधी रेखाएं थी, इन दो सीधी रेखाओं पे एक रेखा हमारी, ये समझाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर दो राइट एंगल से कम हो, ठीक है, तो वो दोनों अगर ये दोनों एंगल, सिंपल सी बात क्या बोल रहे हैं, देख इन सब का सार क्या है कि ये दो एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 अगर मिलके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके 180 डिग्री से कम है, यानी कि दो समकोणों से कम है, तो जिस तरफ ये एंगल है, अभी इस तरफ है एंगल, तो इस तरफ एंगल है, तो ये लाइंस आगे जाके ना कहीं एक दूसरे से क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, आगे कहीं ना कहीं जाके दोनों एक लाइन एक दूसरे से क्या होंगी, अनिश्चित रूप से हम इसको क्या बढ़ा सकते हैं, ये लिखा है, ठीक है, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो अगर इसको मैं अनिश्चित रूप से बढ़ाऊंगा, अनिश्चित रूप से मतलब आगे तक बढ़ाता ले जाऊंगा, मुझे नहीं पता कहां तक बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, और उसकी कंडीशन क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपके लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए, बस इतनी सी बात इसने कही, इतना बड़ा कह दे, बट बात बहुत छोटी सी है कि दो सीधी रेखा है, सीधी रेखाओं पे एक रेखा अगर हम डालते हैं तो उसपे जो जो एंगल्स होंगे किस तरफ के, जिस तरफ वो एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा या दो समकोणों से कम होगा, तो वो लाइन जो है उस तरफ की जो रेखाएं आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, सिंपल सा ये वो बताना चाह रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि चैप्टर जो है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपकी क्लास 9th की उसमें यही एक चैप्टर है जो थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर है, इसको इसमें कुछ चीजें ऐसी, काफी चीजें ऐसी जो आपको ऑलरेडी से पता ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करें जरा, इसको लिख लें, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लें किसी चीज का, क्या बोला मैंने, दो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, एक ऐसी या कट रही है, तो इंटीरियर एंगल्स है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आपको देखने से पता लग जाएगा कि सर एंगल 3 और एंगल 4 है ना,
और यहाँ में बताया भी गया, तो वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री से कम होगा, तो आप बोलोगे इनका ना 180 डिग्री से कम है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम अगर 180 डिग्री से कम है, तो इनको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे ना, इनको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा कि ये लाइंस आपस में क्या है, मिल जाएंगी। ठीक है, इतनी सी बात है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है। चलिए ठीक है, तो फिगर बनाओ फिर क्वेश्चन देखो। चलिए अब हमने जो पढ़ा इसको आज नहीं तो नहीं कल के कल में खत्म कर देंगे। ठीक है, जो हमने आज पढ़ा जो हमने कल पढ़ा उसके इसमें, चलिए निम्नलिखित में से आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स, गिव रीजन, आपको रीजन भी देना है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे आपको बोला गया उस पर बात करते हैं। पहला हमको क्या बोला गया है, देखें, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कहने का मतलब है केवल एक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है, केवल एक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है। तो मेरे पास अगर इफ आई हैव दैट बिंदु, मेरे पास केवल एक बिंदु है, मेरे पास अगर ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, तो ये बोल रहे हैं कि इस बिंदु से एक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है, यानी केवल एक बिंदु से केवल एक ही रेखा होकर गुजरती है, ये बोलना चाह रहे हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट से मैंने एक सिंगल लाइन जोड़ी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है कि इस पॉइंट से हम एक सिंगल लाइन डाल पा रहे हैं, बट मैं इसमें एक चीज और बोलूंगा, क्या एक ही लाइन डाल पा रहे हैं? इस पॉइंट से मैं दूसरी लाइन भी डाल सकता हूँ, इस पॉइंट के थ्रू, ये इसी पॉइंट से मैं ये लाइन भी डाल सकता हूँ, ये इसी पॉइंट से मैं ये लाइन भी डाल सकता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है, इसी पॉइंट से ये लाइन भी आ सकती है। तो इन्फिनाइटली मैनी लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो बहुत सी एक पॉइंट से एक बिंदु से हम बहुत सी रेखाएं पास कर सकते हैं। तो इसका पहला जो आंसर होगा, आंसर तो बच्चों इसका पहला क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा आंसर फॉल्स, ये सर फॉल्स है। रीजन क्या देंगे, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप बोल सकते हैं इन्फिनाइटली मैनी लाइंस, इन्फिनाइटली यानी कि infinitely many lines can pass through a single point, यानी कि अनिश्चित रेखाएं, यानी जो हमें जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु से गुजर कर जा सकती है, तो ये फॉल्स रहेगा। इसका रीजन भी आप लिख देंगे, ठीक, बहुत सारी रेखाएं एक से उससे गुजर के जा सकती है। ठीक है, फिर ठीक है, लिख देंगे इसको पहला पॉइंट को, फिर दूसरे पे आएंगे। दूसरा जरा सोचो क्या होगा, खुद पढ़ो और सोचो। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे, बाकी के जो ट्रू फॉल्स हैं आप देख लें और इन पे कल चर्चाएं करेंगे कि एक सही है कि गलत है, और कल इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।